हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। गुड मॉर्निंग। आज आइए आज का अखबार पढ़ते हैं और एक न्यूज़ मैंने चुना है आज पढ़ने के लिए। वो है मोदी जी ने जो कल मन की बात में अपनी बात कही है उसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने इसमें इमरजेंसी पीरियड का जिक्र किया है क्योंकि वो जून 25 को 1975 में लागू किया गया था। तो उसी के बारे में एक न्यूज़ है, आइए पढ़ते हैं। इमरजेंसी अ डार्क डार्क पीरियड, मोदी इन मन की बात। तो मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा कि इमरजेंसी आपातकाल जो लागू किया गया था वो एक डार्क पीरियड था, वो एक काला अध्याय था भारत के राजनीति में, राइट, भारत के इतिहास में। तो एक डार्क पीरियड मतलब होता है कि एक समय जिसके दौरान एक सभ्यता गिरावट से गुजरती है ना। मतलब उस समय जो संस्थाएं हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है, मानव के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है सरकार के द्वारा। तो वो है डार्क पीरियड। तो इमरजेंसी क्या था, एक डार्क पीरियड था भारत के लिए। पीएम रिकॉल्स ऑपरेशन अनलीस्ड अगेंस्ट पीपल। तो पीएम रिकॉल माने कोई पुरानी बात को याद करना। तो पीएम रिकॉल्स, प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं ऑपरेशन अनलीस्ड अगेंस्ट पीपल। तो ये जो ऑपरेशन था, ये जो अत्याचार था, है ना, जो कदाचार था, जो दुराचार था लोगों पर, अनलीस्ड है ना, फैलाया गया किस पर, अगेंस्ट पीपल, लोगों के ऊपर। सेइंग द कंट्री शुड नॉट फॉरगेट क्राइम्स अगेंस्ट फ्रीडम। ये कहते हुए कि देश को शुड नॉट नहीं चाहिए भूलना, राइट, मतलब भूलना नहीं चाहिए क्राइम्स, जो ये सारे कुकृत्य हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, है ना, अगेंस्ट फ्रीडम, तो आज़ादी के विरुद्ध जो ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सारी घटनाएं हुई हैं, ये सारे कुकर्म किए गए हैं, है ना, क्राइम किए गए, अपराध किए गए हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए। आइए आर्टिकल देखते हैं। अ कपल ऑफ डेज बिफोर लिविंग फॉर हिज यूएस ट्रिप। अपने यूएस दौरे के कुछ दिन पहले, है ना, मोदी जी का यूएस दौरा प्रस्तावित है इस सप्ताह। तो वहाँ जाने से कुछ दिन पहले जो ये मन की बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में कहा गया है कि अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों पहले, बिफोर लिविंग फॉर हिज यूएस ट्रिप, मतलब अमेरिका के दौरे पर जाने से पहले, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे sought टू स्टिर द पॉलिटिकल पॉट इन द कंट्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सॉट टू स्टिर मतलब होता है हड़कंप मचाने की कोशिश, है ना। स्टिर मतलब होता है धीरे धीरे चलाना। जब अपन आंच पे खाना पकाते हैं तो उसमें जो चलाते हैं उसको बोलते हैं स्टिर। लेकिन यहाँ पे जो मतलब है शॉर्ट टू स्टिर, मतलब हड़कंप मचाने की कोशिश करना। शॉर्ट मन ऐसे होता है कि कुछ ढूंढना या देखना, बट शॉर्ट टू स्टिर एज अ फ्रेज यूज करेंगे तो क्या होगा, हड़कंप मचाने की कोशिश। शॉर्ट टू स्टिर द पॉलिटिकल पॉट इन द कंट्री, मतलब जो राजनीति का बर्तन है उसको उन्होंने हिलाया, है ना, मतलब हड़कंप मचाने की कोशिश की देश में। Alleging that the people who supported democracy were tortured during the emergency। ये आरोप लगाते हुए कि जो लोग, एलिजिंग दैट, आरोप लगाते हुए कि द पीपल, वो लोग, हु सपोर्टेड डेमोक्रेसी, जो लोग डेमोक्रेसी का समर्थन कर रहे थे, जो लोग लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे, वेर टॉर्चर्ड, उन लोगों को टॉर्चर किया गया, उन्हें यातनाएं दी गई, राइट, उन्हें परेशान किया गया ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान। imposed by the Indira Gandhi led Congress government on June 25, 1975। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था, imposed by, जो लागू किया गया था, by, द्वारा, इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार थी, उनके द्वारा लागू किया गया था। कब, जून 25, 1975 को। Describing the emergency, a dark period of India's history, the PM said that June 25 cannot be forgotten। इमरजेंसी पीरियड जो 1975 का था उसको बताते हुए ये कहते हैं कि डार्क पीरियड था, है ना। अभी हमने मीनिंग देखा डार्क पीरियड का, जहाँ पर क्या होता है, एक समय काल जिसके दौरान एक सभ्यता गिरावट से गुजरती है ना, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो उस तरह का ही एक काल बताया इमरजेंसी को ऑफ इंडियाज, भारत के इतिहास का। द पीएम सेड दैट June 25 कैनॉट बी फॉरगॉटन। तो जून 25 भूला नहीं जा सकता है। स्पीकिंग एट द 102nd एपिसोड ऑफ हिज रेडियो ब्रॉडकास्ट मन की बात, ये मोदी जी कब बोल रहे थे, जो उनका मन की बात कार्यक्रम आता है उसका 102वां एपिसोड चल रहा था, राइट, मतलब उन्होंने 100 एपिसोड पूरे कर चुके हैं, 102वां एपिसोड में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। द पीएम सेड इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि अपने मन की बात में कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब भारत डेमोक्रेसी की जननी है, मतलब लोकतंत्र की मदर है। लोकतंत्र कहीं से स्टार्ट हुआ तो भारत से स्टार्ट हुआ, और सबसे पहला जो गणराज्य बोलते हैं वो लिच्छवी का है ना, वैशाली में। तो भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, मतलब यहीं से डेमोक्रेसी पैदा हुई, राइट। वह डेमोक्रेटिक आइडियल्स आर पैरामाउंट एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो भारत जननी है जहाँ पर डेमोक्रेटिक आइडियल्स, जो हमारे लोकतंत्र की आस्थाएं हैं, या जो हमारे लिए लोकतंत्र का जो आदर्श है,
वो पारामाउंट है, पारामाउंट मतलब सबसे प्रमुख, ऊंचे दर्जे का है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, जैसा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है वो प्रमुख चीज़ है, राइट। उसी के थ्रू हमारा पूरा कंट्री रन होता है, राइट। उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं, हमारा कानून और सब सारी चीज़ें। टेकिंग अ जाइब अल्बाइट ऑब्लिकली एट द कांग्रेस। टेकिंग अ जाइब, जाइब मतलब होता है उपहास उड़ाना, है ना, उपहास करना। तो उपहास करते हुए किस पर? एल्बाइट ऑब्लिकली, एल्बाइट ऑब्लिकली मतलब तिरछे, सीधा नहीं, तिरछे रूप से, मतलब कह किसी के बारे में बट उसका नाम नहीं ले रहा है, राइट। तो एल्बाइट ऑब्लिकली एट द कांग्रेस मतलब कांग्रेस पर एक तिरछा वार करते हुए या उपहास करते हुए, मतलब कांग्रेस का नाम नहीं लिया लेकिन कह उन्हीं के बारे में रहे हैं। द पीएम सेड वी कैनॉट फॉरगेट जून 25, हम जून 25 नहीं भूल सकते, राइट। दिस इज द वेरी डे व्हेन इमरजेंसी वॉज इम्पोज, तो यही वह दिन है जब इमरजेंसी को, आपातकाल को लागू किया गया था, राइट। इमरजेंसी वॉज इम्पोज, इम्पोज में लागू करना, तो जब इमरजेंसी को लागू किया गया था। दिस इज द वेरी डे, यह वही दिन है ना, यह वही विशेष दिन है जब लागू किया गया था। इट वॉज अ डार्क पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत का एक काला अध्याय है इतिहास में, राइट। लैक्स ऑफ पीपल अपोज्ड इमरजेंसी विद देयर फुल माइट, तो लाखों लोगों ने, लैक्स ऑफ पीपल लाखों लोगों ने अपोज्ड माने विरोध किया, इमरजेंसी आपातकाल का, विद देयर फुल माइट अपने पूरी शक्ति के साथ, मतलब बहुत से लोगों ने विरोध किया। द पीएम्स remarks against the emergency came at a time when the Congress in particular has often accused his government of damaging the vitality of democracy। तो ये प्रधानमंत्री का जो रिमार्क है, ये जो कथन है, किसके विरोध में? इमरजेंसी के विरोध में। तब आया है, केम एट अ टाइम, उस समय आया है, व्हेन जब द कांग्रेस इन पर्टिकुलर, कांग्रेस विशेष रूप से, हैज ऑफ्टन अक्यूज्ड, लगातार मोदी सरकार को, हिज गवर्नमेंट, हैज ऑफ्टन अक्यूज, अक्यूज मैंने आरोपित करना, है ना। तो जब ये मोदी सरकार को आरोपित कर रही है कांग्रेस कि डैमेजिंग द वाइटलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र की जीवन शक्ति है उसको ही डैमेज कर रहे हैं, मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब अभी कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी सरकार पर हमलावर है, और उसी के विरोध में मोदी जी ने ये बात कही है, इतिहास को याद करते हुए। द सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी वेर टॉर्चर्ड सो मच ड्यूरिंग दैट टाइम दैट इवन टुडे इट मेक्स आर वन ट्रेम्बल इन फियर। तो कहते हैं कि उस समय जो लोकतंत्र के समर्थक थे उनको इतना परेशान किया गया, उनको इतनी यातनाएं दी गई, टॉर्चर किया गया, राइट, उनको इतनी यातनाएं दी गई, सो मच ड्यूरिंग दैट टाइम, इतनी ज़्यादा उस समय के दौरान, दैट इवन टुडे, कि आज भी, इट मेक्स वन ट्रेम्बल इन फियर, आज भी जब लोग उसको याद करते हैं तो वो क्या होते हैं, कांप जाते हैं डर से। ट्रेम्बल इन फियर मैंने डर से कांपना, ट्रेम्बल मैंने कांपना, फियर मैंने डर। तो उस समय जो लोकतंत्र के सपोर्टर थे उनको इतनी यातनाएं दी गई कि जब आज भी वो याद करते हैं तो वो डर से कांप जाते हैं। द पीएम रेफर टू सम बुक्स, पीएम मोदी ने कुछ किताबों का उल्लेख किया, जिक्र किया, रेफर्ड मैंने जिक्र करना या उल्लेख करना, इंक्लूडिंग टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। तो एक किताब का नाम उन्होंने कहा जिसका नाम है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया, कि भारत में जो राजनीतिक कैदी होते हैं उनको जो यातनाएं दी गई उसके बारे में किताब है। पब्लिश ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो कि इमरजेंसी के समय में ही प्रकाशित हुई। आस्क द पीपल टू रीड दोज बुक्स, और लोगों से ये कहा, आस्क द पीपल टू रीड दोज बुक्स, कि आप उन किताबों को पढ़ें, इंक्लूडिंग हिज ओन टाइटल, एक मोदी जी ने भी किताब लिखा है ना, इंक्लूडिंग हिज ओन टाइटल, उनकी खुद की किताब जिसका टाइटल क्या है, संघर्ष में गुजरात। तो उन्होंने किताब लिखा इमरजेंसी में जिसका नाम था संघर्ष में गुजरात। टू नो अबाउट द टेरेनी ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये किताब पढ़ के आपको क्या पता चलेगा, टू नो अबाउट, जानकारी प्राप्त करने के लिए, द टेरेनी, है ना, मतलब अत्याचार, टेरेनी मैंने अत्याचार, ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान जो अत्याचार किए गए उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। Many books have been written on the atrocities, punishments meted out by the police and administration। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सी किताबें लिखी गई, have been written on the atrocities, atrocities में ना अत्याचार, punishment में सजा देना, राइट। तो बहुत सी जो सजाएं उसमें दी जा रही थी, जो अत्याचार हो रहा था, किसके द्वारा, मीटेड आउट, मतलब उस तरह का जो व्यवहार किया गया, मीटेड आउट मैंने व्यवहार किया जाना, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के द्वारा, मतलब जो सरकारी महकमा था पूरा का पूरा, वो जैसा व्यवहार कर रहा था, जैसा अत्याचार कर रहा था, जो सजाएं दे रहा था, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी इन सब किताब को पढ़ने के बाद। आई ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी टू राइट अ बुक नेम्ड संघर्ष में गुजरात एट दैट टाइम। मोदी जी बोल रहे हैं कि उनको भी एक किताब लिखने का मौका मिला। आई ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी, उन्हें भी मौका मिला, टू राइट अ बुक, एक किताब लिखने का जिसका नाम क्या है, नेम्ड संघर्ष में गुजरात एट दैट टाइम। तो उन्होंने किताब लिखा उस समय में इमरजेंसी में जिसका नाम था संघर्ष में गुजरात। A few days ago, I came across another book written on the emergency torture of political prisoners in India, the PM said। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले
a few days ago I came across another book written on the emergency. तो वो बोले कुछ दिन पहले मुझे एक किताब के बारे में पता चला है ना, आई केम अक्रॉस, या मुझे रूबरू होने का मौका मिला दूसरे किताब से, रिटर्न ऑन द इमरजेंसी, जो कि इमरजेंसी के दौरान ही लिखी गई या उसी के ऊपर लिखी गई, जिसका टाइटल क्या है, टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया, द पीएम से, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा. दिस बुक डिस्क्राइब्स हाउ एट दैट टाइम द गवर्नमेंट वॉज ट्रीटिंग द गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी मोस्ट क्रूअली, द प्राइम मिनिस्टर सेड. तो वो बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये किताब अच्छे से दर्शाती है, डिस्क्राइब्स है ना, दर्शाना, हाउ एट दैट टाइम, उस समय पर, द गवर्नमेंट वॉज, सरकार, वॉज ट्रीटिंग द गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी मोस्ट क्रूअली, कि उस समय पर सरकार कैसे, जो लोग गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी थे, मतलब जो लोग लोकतंत्र के रक्षक थे है ना, जो गार्डियंस जिसको बचाना चाहते थे, उन पर कैसे बहुत ही क्रूरता से व्यवहार किया, मोस्ट क्रूअली है ना, ये किताब पढ़ के आपको पता चलेगा. ही सजेस्टेड दैट व्हेन कंट्री सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो बोल रहे हैं कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, द पीपल शुड नो अबाउट सच क्राइम्स, तो लोगों को उस सब तरह के जो क्राइम हुए भारत में, भारत के इतिहास में, उसके बारे में पता होना चाहिए, उस सब तरह का जो जुल्म हुआ उसका पता होना चाहिए. तो हम लोग अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं है ना, तो उसी दौरान ये पूरा साल भर जो है उसका महोत्सव का आयोजन हो रहा है अलग अलग जगहों पर. उसके बारे में बोल रहे हैं कि जब हम लोग ये मना रहे हैं तो आपको जो भारत का इतिहास है उसका भी पता होना चाहिए, जिसमें कि कुछ ऐसे सारे घटनाएं हुई हैं. वी मस्ट ऑल्सो ग्लैंस थ्रू दोज क्राइम्स विच इंडेंजर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, हमें कुछ उन सब चीज़ों पर भी नज़र डालना चाहिए, कुछ उन घटनाओं पर भी नज़र डालना चाहिए, उन क्राइम्स पर भी, उन जुल्म पर भी, या उन कुकृत्य पर भी नज़र डालना चाहिए है ना. क्राइम मैंने क्या होता है, कुकृत्य ही होता है जो मतलब इलीगल है बेसिकली, राइट. तो वी मस्ट ऑल्सो ग्लैंस थ्रू दोज क्राइम्स, उन सभी क्राइम्स पर नज़र डालना चाहिए, विच इंडेंजर, जो इंडेंजर मैंने क्या होता है, खतरे में डालना, राइट, जो इंडेंजर करते हैं किस चीज़ को, द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आज़ादी को जो खतरे में डालते हैं, उन घटनाओं पर भी हमें नज़र डालना चाहिए, उन अपराधों पर भी हमें नज़र डालना चाहिए. दिस मेक्स इट ईजियर फॉर टूडेज यंग जनरेशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी, और उससे क्या होगा, दिस विल मेक इट ईजियर, तो वो आसान बनाएगा किस चीज़ को, फॉर टूडेज यंग जनरेशन, आज के जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, मतलब आज की जो हमारी नई जनरेशन है, युवा वर्ग है ना, जिन्होंने वो समय नहीं देखा है, उनको समझने में, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र का मतलब और इसका महत्व क्या होता है ना, जब आपकी बोली दबा दी जाती है तो क्या होता है, और जब आप आज़ाद हैं तो क्या होता है, राइट. तो उसके लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए. द पीएम इन हिज मंथली रेडियो मन की बात ब्रॉडकास्ट ऑल्सो लॉडेड द कंट्रीज कलेक्टिव एफर्ट्स टू टेकल नेचुरल डिसास्टर्स. पीएम ने अपने मन की बात जो कार्यक्रम कर रहे थे, इन हिज मंथली रेडियो मन की बात, जो उनका मासिक कार्यक्रम है, ब्रॉडकास्ट में बता रहे थे, ऑल्सो लॉडेड, लॉडेड मैंने तारीफ करना, द कंट्रीज कलेक्टिव एफर्ट्स, देश का सामूहिक प्रयास, राइट, कलेक्टिव एफर्ट्स मैंने सामूहिक प्रयास, टू टैकल मतलब किसी भी कठिन परिस्थिति या समस्या से हल निकलने का जो प्रयास है उसको बोलते हैं टैकल करना, राइट. टैकल नेचुरल डिसास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे निकलने के लिए जो यहाँ के लोग सामूहिक प्रयास करते हैं, उसकी उन्होंने बहुत तारीफ की. ही सेड आफ्टर द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक 2 डिकेड्स अगो, उन्होंने कहा कि एक जो विनाशकारी भूकंप आया था है ना, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, विनाशकारी भूकंप, अंडर 2 डिकेड्स अगो, राइट, जो कि 2 दशक पहले, मतलब 20 साल पहले आया था. पीपल हैड एक्सप्रेस डाउट्स ऑन वेदर कच्छ वुड बी एबल टू रिकवर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, तो लोगों ने उस समय एक्सप्रेस में व्यक्त किया, डाउट्स, शक है ना, कि लोगों ने उस समय संदेह व्यक्त किया, ऑन वेदर, क्या, कच्छ वुड बी, कि क्या कच्छ कर पाएगा है ना, वुड बी एबल टू, राइट, कि क्या कच्छ वुड बी एबल टू रिकवर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, तो ये जो विनाश हुआ है उससे क्या कच्छ कभी उबर पाएगा, लोगों ने ऐसा आशंका जताई थी. बट द पीपल ऑफ कच्छ रिकवर्ड थ्रू देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, ही सेड, लेकिन कच्छ के लोग, बट द पीपल ऑफ कच्छ, कच्छ के लोग, रिकवर्ड थ्रू, निजात पा लिया है ना, या उससे ऊपर निकल आए, उससे उबर गए, थ्रू देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, अपने सामूहिक प्रयास से, उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने कहा कि देश के जो लोग हैं उनकी जो सामूहिक प्रयास की शक्ति है वो बहुत अच्छी है, कि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा से निकलने में मदद करती है. और कच्छ का एग्जाम्पल दिया कि जब वहाँ पे 20 साल पहले या 2 दशक पहले भयंकर भूकंप आया था, जब बहुत तबाही हुई थी, तो लोग ये शंका व्यक्त कर रहे थे कि क्या कच्छ कभी उससे उबर पाएगा, लेकिन कच्छ के लोगों के सामूहिक प्रयास से वो उबर पाने में सफल हुए.
Prime Minister Modi said that he is deeply moved whenever he sees efforts of the common man and his hard work that becomes a part of collective willpower. Prime Minister मोदी ने कहा that he is deeply moved, है ना, वो बहुत ही प्रभावित होते हैं. डीपली मूव्ड में प्रभावित होना, हृदय से प्रभावित होना. वेनेवर, जब कभी ही सीज, वो देखते हैं एफर्ट्स ऑफ द कॉमन मैन, एक कॉमन मैन, सामान्य आदमी का जो एफर्ट है, प्रयास है, एंड हिज हार्ड वर्क, और उनके जो मेहनत है, कठिन वर्क है, दैट बिकम्स, जो बन जाता है अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव विल पावर, जो बन जाता है किस चीज़ का, कलेक्टिव विल पावर का, सामूहिक इच्छा शक्ति का. बीट द लॉफ्टीएस्ट गोल, लॉफ्टीएस्ट में सबसे ऊंचा, राइट. तो या तो ये सबसे ऊंचा गोल हो, द टफेस्ट चैलेंज, सबसे कठिन चुनौती हो, द कलेक्टिव माइट ऑफ द पीपल. तो जो ये कलेक्टिव माइट है ना, सामूहिक इच्छा शक्ति है, सामूहिक ताकत है लोगों की, इन इंडिया, है ना, पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोगों का जो सामूहिक इच्छा शक्ति है किस चीज़ को पाने में, सबसे ऊंचे लक्ष्य को पाने में या सबसे कठिन चुनौती को पार पाने में. द कलेक्टिव विल पावर, जो हमारा सामूहिक इच्छा शक्ति है, प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन, एक समाधान देती है, टू एवरी चैलेंज, हर एक चुनौती का एक समाधान देती है. अ फ्यू डेज अगो साइक्लोन बिपरजॉय कॉज डिस्ट्रक्शन इन कच्छ. कुछ दिनों पहले एक चक्रवात आया था, साइक्लोन बिपरजॉय जिसका नाम दिया था साइंटिस्ट लोगों ने, कॉज्ड डिस्ट्रक्शन इन कच्छ. उन्होंने क्या, उस बिपरजॉय के चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे क्षति हुई कच्छ में. गुजरात में एक जगह है कच्छ, है ना, तो वहाँ पे बहुत क्षति हुई इस बिपरजॉय चक्रवात के कारण से. बट द करेज एंड प्रिपेयर्डनेस विथ विच द पीपल ऑफ कच्छ फॉट सच अ डेंजरस साइक्लोन इज इक्वली अनप्रेसिडेंटेड, पीएम मोदी सेड. लेकिन बट द करेज, साहस, एंड प्रिपेयर्डनेस, और जो तैयारी थी, है ना, विथ विच द पीपल ऑफ कच्छ, जिसके साथ कच्छ के लोग फॉट, लड़ाई की है उस बिपरजॉय साइक्लोन का, सच अ डेंजरस साइक्लोन, है ना, इस तरह के खतरनाक साइक्लोन का, इज इक्वली अनप्रेसिडेंटेड, वो क्या है, अपने आप में अभूतपूर्व है, बेमिसाल है. ऐसा पहले देखने को नहीं मिला कि इतनी बड़ी साइक्लोन आए और कुछ भी, एक भी लोगों की मौत ना हो. तो ये सबसे बड़ी बात है, सरकार की जीत है, लोगों की जीत है, राइट, कि एकदम जानमाल की क्षति नहीं हुई. द पीएम साइटेड initiatives of many people including Tulsiram Yadav of Uttar Pradesh who built 40 पोखर ponds in the area of water for water conservation. अब अपने मन की बात में प्रधानमंत्री लोगों की तारीफ कर रहे थे, है ना, तो उसमें उन्होंने कुछ और लोगों के जो पहल है उस पर भी प्रकाश डाला. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया, किसका, पीएम साइटेड, है ना, पीएम ने उल्लेख किया इनिशिएटिव्स, पहल ऑफ मेनी पीपल, जो बहुत सारे लोग पहल कर रहे हैं ना, एक प्रयास कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में सुधार लाने का, इंक्लूडिंग, जिसमें उन्होंने शामिल किया तुलसीराम यादव. तुलसीराम यादव के इंसान हैं उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने 40 पोखर बनाए हैं, किस चीज़ के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी के रख रखाव के लिए, है ना. तो उनका भी उल्लेख किया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं. ऑल्सो रिमेंबर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद किया, सेइंग अ लॉट कैन बी लर्न फ्रॉम हिज मैनेजमेंट स्किल, ये कहते हुए कि उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है, सीखा जा सकता है किस चीज़ में, मैनेजमेंट स्किल में, कि कैसे मैनेज करना चाहिए, स्पेशली ऑन वाटर मैनेजमेंट. तो शिवाजी महाराज तो खैर बहुत ही महान हमारे लिए पुरुष है, तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली विशेषकर वाटर मैनेजमेंट. तो पानी का जो उन्होंने वहाँ पर मराठा साम्राज्य में मैनेजमेंट रखा था पानी के लिए, वो उनसे हम सीख सकते हैं, राइट. ही ऑल्सो लॉडेड एन इनिशिएटिव ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन निक्षय मित्रास फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. उन्होंने तारीफ की, लॉडेड में तारीफ करना, एन इनिशिएटिव, एक पहल, ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं, तो सामाजिक एक समूह है, निक्षय मित्राज करके उसका नाम है उस सामाजिक समूह का, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जो किसके लिए काम करते हैं, ताकि टीबी को हटा सकें. एलिमिनेशन मतलब हटाना, है ना, ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो एक बीमारी है, राइट. पहले तो जानने वाली थी, अब तो इलाज संभव है, परंतु उसके बारे में जानकारी फैलाने के लिए निक्षय मित्राज करके कोई ग्रुप है जो काम कर रहा है, उसकी भी तारीफ की. ही ऑल्सो हेल्ड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग वीमेंस जूनियर एशिया कप, सेइंग इंडिया वॉज मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन एवरी फील्ड. ही ऑल्सो हेल्ड, उन्होंने तारीफ की किस चीज़ की, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन स्पोर्ट्स, मतलब भारत का जो खेल में अभी प्रदर्शन चल रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन चल रहा है, उसकी भी तारीफ की, इंक्लूडिंग, यह जोड़ते हुए विमेंस जूनियर एशिया कप, कि महिलाओं का जो जूनियर एशिया कप का टूर्नामेंट अभी हुआ था उसकी भी तारीफ की, सेइंग, कहते हुए, इंडिया वॉज मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन एवरी फील्ड, कि भारत अभी हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है. इंडिया वॉज मेकिंग इट्स प्रेजेंस, है ना, भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, फेल्ट इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में. ऑन द जून 21 इंटरनेशनल योगा डे विच इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, जून 21
जो कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, विच इज ऑब्जर्व्ड एवरी डे, जो कि हर साल मनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों से विनती की, अर्ज द पीपल, लोगों से विनती की टू अडॉप्ट योगा, कि योगा को अपनाएं, टू मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन, और इसको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, राइट। मतलब योगा को अपने हर एक दिन के एक्टिविटीज में लाएं और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, राइट। सो दिस वाज इट फॉर अस टुडे, प्राइम मिनिस्टर्स मन की बात, right? And because we saw yoga day as a GK part, so we will go through that as well, like when it started and what is the significance. So let's see GKGS from Red Article today. So International Yoga Day observed on June 21 every year, right? So this is a paragraph that you can read. I will just give you a glance and an idea about what it is. So International Yoga Day started on 2014 after its proposal by Prime Minister Narendra Modi at the United Nations, right? So UN accepted his proposal and allowed to celebrate Yoga Day across the globe on June 21st, right? So in India, if you see, many people organize some events on the day of Yoga Day, and people participate there, practice yoga, and go for meditations and all. So yeah, it's good for your health. I also practice yoga nowadays, so I'm feeling much better. So I will suggest you also, you can incorporate yoga in your daily routine, and it will help you improve mentally, physically, emotionally, and all. So yeah, that was for us today. So मैं सारे पिन, ये जो वर्ड्स का हमने जिक्र किया उसको मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप जरूर रेफर कीजिएगा। और बाकी आपसे विनती है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लग रहा है, और मुझे कमेंट में बताएं अगर कुछ ठीक करना है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वो भी बताएं, कुछ कमेंट्स डालना है, सजेशन डालना है वो डालिए, लेकिन प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो का रीच और लोगों तक हो जिन्हें शायद इससे मदद मिल सकती है, थोड़ा अंग्रेजी सीखने में, थोड़ा न्यूज़ सीखने में, कन्वर्सेशन को अच्छा करने में, है ना, वर्ड मीनिंग्स को बढ़ाने में। तो आई दिस इज़ द रिक्वेस्ट फॉर यू. So if you have any questions, suggestions, please leave them in the comments, and keep learning, stay motivated, and I will see you in the next video. Thank you. Bye bye. Jai Hind.